आज हमारे साथ है हिंदुस्तान की एक ऐसी महान शख्सियत सुब्रतो घोष जी। दिल्ली में जन्मे सुब्रतो घोष कला के भारतीय की आत्मा उकेरने वाले सुब्रतो घोष पिछले कई वर्षों से जर्मनी में रह रहे हैं। वहाँ भी उन्होंने ऐसी कलाकृतियाँ उकेरी व अपने कैमरे में कैद की जो समकालीन कला की अनमोल धरोहर हैं। सुब्रतो घोष जी जब भी दिल्ली में आते हैं वह ललित कला अकेडमी, रीजनल सेंटर, गढ़ी स्टूडियो में अपने पुराने मित्रों से मिलने ज़रूर आते हैं। आज उनके साथ पेश है दो टूक सीधी बात की बेहद ख़ास बातचीत। एक रिपोर्ट जानते हैं उनके बारे में और उनकी कला के बारे में और उनकी निजी ज़िंदगी वहाँ कैसे वो गुजर बसर कर रहे हैं और जहाँ के हालात और वहाँ के हालात कला के किस तरह हैं। जानते हैं सुब्रतो घोष जी से, उनसे बातचीत के जरिए कि क्या कर रहे हैं वो अपनी पर्सनल लाइफ में और कला की दुनिया में। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। दो टूक सीधी बात प्रोग्राम लेकर एक बार मैं फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। जैसा कि आप जानते हैं, इस प्रोग्राम के बाद हम आपकी मुलाकात करवाते हैं एक ऐसी शख्सियत के साथ जिन्होंने ज़िंदगी के किसी न किसी सूबे में एक ख़ास मुकाम हासिल किया है, अपनी एक अलग पहचान बनाई है। आज जिस शख्सियत को हमने इस प्रोग्राम में जहनियत दी है, उनका नाम किसी तारुफ का मोहताज नहीं है। कला की दुनिया में इनके नाम को सभी जानते हैं। आज हमारे साथ बेहद ही खास मेहमान, जाने माने प्रिंट मेकर व चित्रकार सुब्रतो घोष जी हमारे स्टूडियो में विराजमान हैं। दो टूक सीधी बात प्रोग्राम में सुब्रतो घोष जी आपका स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार। सबसे पहले आप बताइए कि आपका जन्म कहाँ हुआ और उस वक्त आपके पारिवारिक माहौल कला के प्रति कैसा था? मेरा जन्म हुआ नई दिल्ली में, सफदरजंग अस्पताल में, और मेरे पिताजी नाट्यकार हैं, मेरे चाचा भी नाट्यकार हैं। तो घर में माहौल था, हर वक्त कलाकार आते रहते थे। पिताजी के दोस्त जो उनके साथ नाटक करते थे, उसके थ्रू मेरे एक चाचा बहुत अच्छे पेंटर थे, तो उसी के थ्रू और उनके जो और भी दोस्त थे, आस पड़ोस के लोग, और बाकी जो बंगाली संस्कार मिला, बंगाली जो कल्चर था उसके थ्रू बहुत इंस्पिरेशन मिला। आपको कब लगा कि आपको चित्रकार ही बनना है और कहाँ से आपको प्रेरणा मिली? इस कला में कैसे रुचि हुई? स्कूल के दौरान क्लास 8वीं में जो मेरा एक आर्ट टीचर मिस्टर मानव बैनर्जी, जब वो मेरे आर्ट टीचर बने, उनके थ्रू मेरा रुचि आर्ट की तरफ गया और इसके बाद बढ़ता रहा। फिर स्कूल पास आउट किया, जामिया ज्वाइन किया एज ए BA इन पेंटिंग। उस वक्त आपके कौन कौन गुरु थे जिनसे आपने कार्य सीखा, जिनका काम आपको अच्छा लगता था? जब कॉलेज ज्वाइन किया तो मेरे को प्रिंट मेकिंग में पहला अवसर मिला जानने का। उससे पहले मेरे को इसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी, क्योंकि स्कूल में इसके सरकारी स्कूल था, तो इतना कुछ जानकारी नहीं मिला। उसके बाद शुक्ला मैम और आर्ट हिस्ट्री में रुबीना मैम के थ्रू बहुत प्रेरणा मिली, और उसके बाद मैंने MFA किया प्रिंट मेकिंग से शांतिनिकेतन। सुब्रतो घोष जी, आपने किस विषय को लेके अपना कार्य किया और उस वक्त कौन कौन से टेक्निक व माध्यम का उसमें आप यूज़ करते थे, ज़रा संक्षेप में बताइए। मेरा प्रमुख टेक्निक था हर वक्त एचिंग। हाँ, तो एचिंग में मैंने खासियत, और एचिंग में मैंने अपना मास्टर्स डिग्री किया, और मेरा जो विषय था वो मेरे साथ जो घटता था और मैं जो देखता था, हर डेली लाइफ का मेरे साथ दैनंदिन जो होता था, वो मैं अपने कला में प्रकाश करने की कोशिश करता था। तो कौन कौन से टीचर थे शांति निकेतन में आपको मिले जिनसे आपको प्रेरणा मिली, जहाँ सीखने को छोटी छोटी बारीकियाँ जो थी आपको मजबूत बनाया, जिन्होंने आपकी कला और कलाकार
सोनुदा और लालुदा का बहुत बड़ा हाथ रहा मेरे काम के ऊपर, और उसके बाद पिनाकी दा और निर्मलेंदु दा, ये इन चारों का, खास करके सोनुदा का बहुत ही बड़ा हाथ रहा मेरे परवरिश एज कलाकार की तरह। आपने अब तक कौन कौन सी प्रदर्शनियां व किन किन संग्रहालयों में आपका कार्य लगा हुआ है, जहाँ किस किस संस्था में आपका कार्य लगा हुआ है? मैंने ललित कला में किया था एक ग्रुप एग्जीबिशन, फिर दोस्तों के साथ 2-4 ग्रुप एग्जीबिशन किए, और लगा कहीं पे भी नहीं है, ठीक है। और जर्मनी में कुछ, अभी मैं जर्मनी में रहता हूँ तो इसलिए जर्मनी में कुछ ग्रुप एग्जीबिशन किए हैं दोस्तों के साथ। जर्मनी में और इंडिया में क्या फ़र्क दोनों में आपका नज़र आया? और आप काफ़ी अरसे से वहीं पे रह रहे हैं, और दिल्ली में आपकी परवरिश हुई, आप जहाँ का रहन सहन भी, कल्चर भी यहाँ का देखा, और वहाँ का कल्चर भी अलग था, तो दोनों में क्या अंतर आपके जीवन में आया? बहुत अंतर है। अभी मैं जर्मनी में एज ए शिक्षक काम करता हूँ। वहाँ पे बच्चों को कैसे प्रोत्साहित किया जाता है कला के बारे में, कितने कच्ची उम्र में से उनको बड़े बड़े कलाकारों के काम दिखाए जाते हैं, उनके बारे में बताया जाता है, उनको कितना कितना छोड़ा जाता है, मतलब फ्रीडम दिया जाता है, फ्रीडम दिया जाता है, हाँ, स्वाधीनता मिलता है काम करने के लिए, उसको अनुभव करने के लिए, जो मैं यहाँ के बच्चों को होता ही नहीं है, नहीं मिलता है, अभी तक नहीं मिलता। 50 साल हो गए मेरे उम्र, जैसे मैं नर्सरी में पढ़ता था, अभी भी मेरे जानकार में जो है उनके बच्चे भी वैसे ही पढ़ते हैं, ABCD 1 2 3। कला में कोई भी इतना जोर नहीं दिला यहाँ पे। सुब्रतो जी, जैसे आज के युग में मशीनी युग है, जहाँ डिजिटल प्रिंट है, जहाँ हम कह सकते हैं कि बहुत बड़ा परिवर्तन प्रिंट मेकिंग में भी और पेंटिंग में भी आया। इस युग परिवर्तन में मशीनी युग भी कहा जा सकता है कि बहुत सारे इंस्ट्रूमेंटों का लोग प्रयोग कर रहे हैं। क्या आपको लगता है ये सही है, या जैसे हम पुराना मैनुअल करते थे वही सही था? हर नया चीज़ सही है, हर एक में कुछ खराब होता है, कुछ अच्छा होता है, हाँ, तो नया चीज़ को अपनाना चाहिए। वो मशीन भी जो चलाएगा वो भी इंसान ही होगा, तो इंसान का दिमाग जितना फतूर, जितना अच्छा रहेगा, उसका क्रिएटिविटी जितना अच्छा रहेगा, उतना मशीन भी उतना ही अच्छा काम करेगा, अच्छा काम निकालेगा। अगर क्रिएटिविटी नहीं रहेगा तो मशीन भी कुछ नहीं कर पाएगा, हाँ, तो मशीन को चलाने के लिए इंसान भी चाहिए, इंसान का दिमाग चाहिए। तो बस जैसे पिछले 1000 सालों से चला आ रहा है वैसे ही चलेगा, और मशीन हमारे कंट्रोल में रहेगा, अभी तक तो है। ज़्यादा परिवर्तन और ज़्यादा मैनुअल काम दोनों को मिक्स करके करना चाहिए। हाँ, वो तो है ही, परिवर्तन का तो कोई रुकावट तो हो नहीं सकता, जैसे परिवर्तन हो रहा है उसको अपनाना चाहिए। हाँ, ये नहीं कि आप 100 साल पुराना जैसे चल रहे हैं वैसे चलते रहने चाहिए। 100 साल पुराना जैसे नहीं, अपने आप को उसमें ढोलना चाहिए कि आप अपनाओ और अपने तरीके से इस्तेमाल करो, नहीं कि मशीन आपको इस्तेमाल करे, आप मशीन को इस्तेमाल करो, ये होना चाहिए। सुदीप्तो घोष जी, आप काफ़ी अरसे से ललित कला अकेडमी रीजनल सेंटर गढ़ी में आते हैं, और कई सारे मित्र आपके हैं कलाकार। आपको कैसा लगता है तब और अब में, क्या अंतर आपको दिखाई देता है, और जहाँ के कलाकारों का आपके साथ कैसा बिहेव या व्यवहार करते हैं? कलाकारों के साथ तो मेरा क्या कहते हैं, व्यवहार बहुत ही बढ़िया रहा पिछले 30 साल से, हाँ, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जो परिवर्तन हो रहा है ललित कला में वो बहुत ही धीरे हो रहा है, हाँ, जैसे मैं बता रहा हूँ इतना ही धीरे हो रहा है, हाँ। कलाकारों को बहुत ही कम सहायता मिल रहा है। अगर आप, क्योंकि मैं 18 साल से जर्मनी में रह रहा हूँ और कुछ अनुभव वहाँ का भी है और यहाँ का भी है। हाँ, विदेशी और जहाँ में तो फर्क भी है, फंडिंग का प्रॉब्लम भी है, यहाँ फंडिंग का प्रॉब्लम है, लेकिन बेसिक फैसिलिटीज जो होना चाहिए
वो बहुत ही धीरे धीरे हो रहा है। उसका थोड़ा ध्यान रखना चाहिए कि आखिर में कलाकार हैं, हाँ, इनका थोड़ा ध्यान रखना चाहिए, हाँ, इनका थोड़ा। अभी हमारे नए चेयरमैन जो आए हैं वो कलाकार ही हैं और वो कला और कलाकारों को बहुत अच्छी तरह समझते हैं और वो बहुत बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो अच्छी बात है और मैं इसका शुभेच्छा प्रकाश करता हूँ और अगर होता रहे तो अगले साल फिर आऊँगा, तो फिर देखना पड़ेगा अपने आंखों से कैसा परिवर्तन हुआ या नहीं हुआ। सुदीप्त घोष जी, आप कला के अतिरिक्त और कौन कौन सी एक्टिविटियां आपको अच्छी लगती हैं या करते हैं आप? मेरे को फोटोग्राफी का बहुत शौक है, तो कैमरा मेरे हर वक्त रहता है हमारे साथ, मोबाइल वाला कैमरा नहीं, असली कैमरा। और मेरे को घूमने का बहुत शौक है, तो इसलिए कैमरा बहुत मेरा काम में आता है और मेरे को बागीचे का भी बहुत शौक है। दोस्तों, कला चर्चा आगे बढ़ाने से पहले हम डालते हैं एक नज़र सुदीप्त घोष जी के द्वारा बनाए गए प्रिंट में इस तरह। और फोटोग्राफ। सुदीप्त घोष जी की पैदाइश 14 मई 1972 नई दिल्ली साधारण बंगाली परिवार में हुई। आप जी के वालिद साहब दिलीप कुमार घोष सरकारी राष्ट्रीय पुरानी पुस्तकों के संरक्षण विभाग में कार्यरत थे और माता श्रीमती एक कुशल गृहिणी हैं। परिवार में एक भाई आप जी से छोटे गौतम घोष जी हैं। आप जी की पढ़ाई लिखाई भी दिल्ली में ही हुई। बचपन में ही घर का माहौल कला का माहौल था, या जो कहें कला आप जी को विरासत में मिली। और उसके स्कूली पढ़ाई के बाद आप जी ने अपना रुख जामिया मिलिया इस्लामिया में किया और वहीं से पेंटिंग की डिग्री हासिल की। इसके बाद आप जी ने अपना रुख शांतिनिकेतन वेस्ट बंगाल की ओर किया और वहीं से मास्टर डिग्री प्रिंट मेकिंग में अव्वल दर्जे में हासिल की। आज आप जर्मन में अपने परिवार के साथ रह रहे हैं और वहीं पर आप शिक्षक की नौकरी भी कर रहे हैं और उसके साथ साथ जब भी समय मिलता है आप अपना कार्य भी कर रहे हैं। कार्य करते करते आप जी का बचपन का शौक जो आज भी आपके साथ है, आप फोटोग्राफी का भी कार्य करते हैं और फोटोग्राफी आप निजी जीवन के लिए करते हैं। ये जो कहे कि आपका शौक है और शौक को पूरा करने के लिए हर समय आप अपने साथ कैमरा रखते हैं और जब भी मौका मिलता है उस अपने कैमरे में उस मूवमेंट को क्या कर लेते हैं। जी, जो हमारे दूर दराज इलाकों में कलाकार भाई देख रहे हैं या सुन रहे हैं या जो कलाकार बनना चाहते हैं, उनको कौन कौन सी तैयारियां करनी चाहिए या क्या क्या एक्टिविटियां अभी से शुरू करनी चाहिए कला फील्ड में आने के लिए, या जो कलाकार हैं उनको और क्या क्या करना चाहिए फील्ड में टिके रहने के लिए? फील्ड में टिके रहने के लिए अपने आसपास के माहौल को अनुभव कीजिए जितना भी हो सके। हाँ, खास करके अपने आसपास के जितने नेचर हैं, फूल पत्तियां कीड़े मकोड़े, इनका प्रकृति का अनुभव कीजिए। आसपास में क्या हो रहा है इसका अनुभव कीजिए। जैसे मैं वहाँ के बच्चों को किंडरगार्टन से ये सिखाता हूँ। हाँ, उसके साथ जितने भी प्रकार के माध्यम हैं कला के, उसमें अनुभव होना चाहिए। हाँ, कि बाद में काम आते हैं, डर नहीं लगता काम शुरू करने में। किंडरगार्टन दोस्तों वो होता है जो बचपन में बच्चे तैयारी करते हैं स्कूल आने की, मतलब शुरुआती तौर पे नर्सरी स्कूल। हाँ, तो अगर वहीं से हम लोग नींव आप तैयार करते हो, नींव तैयार कर बुनियाद तैयार करते हैं। अगर वो नहीं होगा तो फिर आगे जाके दिक्कत होता है। हाँ जी, हाँ, बहुत अच्छा कार्य करते हैं आप और टीचर हैं, शिक्षक हैं और सिखाते हैं, कलाकार लोगों को बनाते हैं, जहाँ प्रेरणा देते हैं उनको बनने के लिए। और आपका अनुभव भी काफ़ी रहा जहाँ का भी और वहाँ का। एक सुदीप्त घोष जी, आखिरी सवाल, जो नई पीढ़ी के कलाकार हैं उनको क्या
संदेश देना चाहेंगे आप अपनी कला के माध्यम से? मेरे कला के माध्यम से मैं क्या संदेश दूँ, अगर जुटे रहना चाहिए, मतलब लगे रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप हाल छोड़ दें, अब ये नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा। लेकिन ये आसान रास्ता नहीं है, ये कभी भी नहीं था, शुरू से नहीं था। पहले भी नहीं था, अभी भी नहीं है। हाँ, और उसमें मेहनत करनी पड़ती है, टिके रहना पड़ता है। तो बस टिके रहिए और फिर अपना आप रास्ता बनता जाएगा, अपना आपका काम कारोबार चलता रहेगा। बस जैसे अभी हम दोनों का चल रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद सुदीप्ता घोष जी, आप दो टूक सीधी बात प्रोग्राम में आए, आपके बारे में जाना, आपकी कला के बारे में जाना और बहुत सारी कला पे चर्चा हुई आपसे। धन्यवाद आपका। नमस्कार दोस्तों, ये थे सुदीप्ता घोष जी, जो दिल्ली में जन्म हुआ और अभी जर्मन में रहते हैं, प्रिंट मेकर हैं और साथ में चित्रकार भी हैं और कला के शिक्षक भी हैं, जो नींव तैयार करते हैं जर्मनी बच्चों की। दोस्तों, अगली बार हम फिर मिलेंगे किसी नई जगह, नई शख्सियत के साथ। तब तक देवीदास खत्री को दे इजाजत। जय हिंद, वंदे मातरम। नमस्कार।